और ये देखिए स्विमिंग पूल का इंटरनल कनेक्शन दिखाऊंगा आपको। पहले तो ये पानी की क्वालिटी देख लिए, आइए स्विमिंग पूल का इंटरनल कनेक्शन, उसको चालू करिए जैसा। आपकी ही रिपोर्ट थी ना मैम, आपने ही दिखाया था ना कि इस पानी में मवेशी नहाते हैं, इस पानी में हदल मुतल रहता है, ये आपके ही दिखाना हमारा काम है, बोलना अगले का काम मेरा भी काम है। है। वही हम आपसे भी कह रहे हैं, दिखा हम अब भी आपका रहे हैं, अब पक्ष आपसे ले रहे हैं। तो मैम अपनी बात रखूंगा ना, लोकतंत्र है ना। तो ये मैम उस पानी को आप किसी भी मशीन से इस तरह का पानी नहीं ना कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है ना। ये देखिए मैम, अब हमने उस पानी को बंद किया, देखिए इतनी मोटी धार बह रही है, ये पानी है मेरी, ये पानी मैंने पिया, इस जमीन का पानी है, शुद्ध पानी है। फिर पी के दिखाता हूँ आपको, इसको बोलते हैं स्विमिंग पूल का पानी। क्लियर? तो ये बोरिंग का अब सुनिए ना मैम, इसके आगे भी पूरा समझाना पड़ेगा ना, वाटर पार्क बहुत बड़ा बिजनेस होता है। अब ये पानी यहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है, आइए दिखाते हैं जल्दी। फिर ये पानी रिवर्स करेगा और फिर ये पानी रिवर्स करके यहीं पे देखिए मैम, इतना प्लांट है, आइए देखिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे वाटर पार्क में है, भारत में आप कोई भी वाटर पार्क इन नॉर्म्स के बिना नहीं खोल सकते हैं। प्लीज समझिए, देखिए ये पानी और फिर ये पानी उसमें जाएगा इंटरनल कनेक्शन के थ्रू, और ये 24 घंटे होने वाला प्रोसेस है, इसीलिए 200 किलोवाट का डीजी है ना, ताकि अगर कभी बिजली कट भी गई तो आपका ये प्रोसेस ना रुके। लेकिन अगर मैं बाहरी भी होता तो आप किसी को क्यों तंग करिएगा, क्यों परेशान करते हैं लोगों को? यहाँ बाहरी का सवाल इसलिए उठ रहा है, गांव वाले ये कह रहे हैं, मैं दोनों पक्षों से मैंने बात किया, यहाँ पे जितने भी मीडिया आए हैं किसी ने गांव वालों से बातचीत नहीं किया फिलहाल। तो जब हमने गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी ने जो FIR किया है उसमें उन्होंने लिखा है बिहार समस्तीपुर का निवासी, इसलिए शायद आपको बाहरी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को समझना है ध्यान से। अभी इस वक्त हम उसी वाइल्ड वादी वाटर पार्क में हैं जो 10 माइल के हजाम गांव में स्थित है। कुछ दिनों पहले हमने खबर चलाई थी कि यहाँ पर जो पानी आता है वह अलीपुर गांव के एक तालाब से आता है। बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट भी आए और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया। जब सवाल उठे हैं तो जवाब खोजने हम यहाँ पे आए हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ इस वाटर पार्क के ओनर है, नाम है शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी। जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार। बिल्कुल सर, आपने खबर देखी थी, बहुत सारे सवाल उठे थे, सवालों के जवाब लेने हम आपके पास आए हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि मैडम एक बार सवाल करके देखिए मालिक से, उनकी क्या राय है, वो क्या बोलते हैं। तो फिलहाल पानी पे ही हम शुरू करते हैं। जी मैम। पानी, जैसे हम अलीपुर के एक तालाब में गए थे, वहाँ के ऑनर थे सभी अंसारी, उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ से डेली 30 से 40 टैंकर इस वाटर पार्क में आता है और शायद वाटर पार्क के उसी पानी से लोग यहाँ पे नहाते हैं। बस सर, इसका हमें जवाब चाहिए कि क्या जो वहाँ का जो मालिक है सभी अंसारी जो वो कह रहा है, क्या वो सही है? सत्य सत्य होता है और पूर्ण रूप से ये बात झूठ है। और ये अच्छी बात है कि मीडिया के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का सत्यापन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पानी की क्वालिटी को देख लीजिए, आइए एक बार कैमरे से हमारे पानी की क्वालिटी दिखाइए। ये पानी है, राइट। इस पानी के नीचे जो मोज़ेक टाइल्स होता है उसको आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा पानी है जो इतना साफ है, जो शीशे की तरह होता है, जहां पर आप एक एक ब्लू टाइल्स और एक स्काई ब्लू की टाइल्स देख सकते हैं। चीजें दिख रही हैं। ये तो आपके सामने है, ऑडियो विजुअल मीडियम की जगह दीजिए भैया। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, इसको जो है सबसे पहले वहाँ इंटरनल कनेक्शन खोल दिया, वहां पे जा रहा है पानी की, यहाँ जा रहा है। हाँ, ये देखिए मैम, ऐसी हमारे पास 4 बोरिंग मौजूद है। प्लीज इस बात को देखिए, ये ऐसे खोला और ये है बोरिंग का पानी मैम। ठीक है, हाथ लगाएंगे तो हाथ रख नहीं पाएंगे आप। 20,000 लीटर प्रति घंटा। ठीक है मैम। जब हमारे पास खुद का ये पानी अवेलेबल है तो कोई व्यक्ति ये क्लेम कैसे कर सकता है कि हम हगल मुतल पानी लेकर के कस्टमर को नहवाते हैं? इसको जाहिलियत बोलते हैं। उसको ये समझ में आना चाहिए कि कोई आदमी इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाया है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? नहीं, एक मिनट, इसमें मेरे बच्चे नहाते हैं, पहली बात। मैं लेकिन का सारा सवाल का जवाब दूंगा, इसी के लिए आप यहाँ आई हैं। आपके जितने तीखे सवाल होंगे मैं सबका जवाब दूंगा। सबूत है ना सामने,
सत्य सत्य होता है, सत्य अपनी रक्षा खुद करना जानता है। आप लगाते रहिए झूठा आरोप। तकलीफ इस बात की है, वो भी कुछ पर्टिकुलर लोगों को। वाटर पार्क चल गया, हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा होना चाहिए, हमको रंगदारी मिलना चाहिए, हमको पार्किंग मिलना चाहिए, तो वो लोग गुट बनाते हैं। उसके बाद जो घटना हुई हमारे साथ, उस घटना के होने के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, राइट? और एफआईआर जो रंगदारी मांगी गई और मारपीट हुआ। बिल्कुल, मारपीट, जानलेवा हमला। मारपीट और जानलेवा हमला दोनों में बहुत टेक्निकल वर्ड में फर्क है। जानलेवा हमला, क्लियर है? तो ये उस बात के बाद बहुत तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, जिससे एक एंटरप्रेन्योर परेशान हो जाए, जिससे वो मजबूरी में समझौता कर ले। मेरा नाम शैलेंद्र जायसवाल है। मैं सबसे पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वाटर पार्क के अलावा मेरा ज्योतिष का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं इस पर डिपेंड नहीं हूँ। ये मैंने सिर्फ रांची के लोगों के लिए खोला, क्योंकि मैं रांची HEC क्वार्टर में रहता था। मेरे पापा 1954 में रांची आए हुए थे। 2026 मेरा क्वार्टर नंबर है। मैं यही रांची का लोकल हूँ। लेकिन अगर मैं बाहरी भी होता तो आप किसी को क्यों तंग करिएगा? क्यों परेशान करते हैं लोगों को? यहाँ बाहरी का सवाल इसलिए उठ रहा है, गांव वाले ये कह रहे हैं, मैं दोनों पक्षों से मैंने बात किया, यहाँ पे जितने भी मीडिया आए हैं किसी ने गांव वालों से बातचीत नहीं किया फिलहाल। तो जब हमने गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी ने जो FIR किया है उसमें उन्होंने लिखा है बिहार समस्तीपुर का निवासी, इसलिए शायद आपको बाहरी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को समझना है ध्यान से। जो मेरा आधार कार्ड है उस पर प्लॉट नंबर 311 कुंजराम रोड हजाम, ये पूरा एड्रेस है। लेकिन जब आप FIR करते हैं तो वहां पर आपसे आपका मूल स्थान पूछा जाता है। जो मेरा मूल स्थान है वो समस्तीपुर बिहार है, दलसिंह सराय राजा चौक, जहां पर मेरे पापा के पापा रहते होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे फादर HEC में यहाँ पर आकर के नौकरी की है 1954 से, और नौकरी करके के हम योगदा सत्संग विद्यालय में जगन्नाथपुर में जो स्कूल है, जहाँ अभी रथ मेला लगा हुआ है, जिसके कारण अभी यहाँ बारिश भी हो रही है, क्योंकि जगन्नाथपुर मेला में बारिश होती है। तो हम उस स्कूल से पढ़े हुए हैं। पढ़ने के बाद अपनी ज्योतिष की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम इंग्लैंड भी चले गए, लंदन और ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े, फिर दिल्ली में आके व्यापार सेटअप किए, फिर अभी अपना काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी को रोजगार दे रहा है। मेरी उन चिरकुटों से क्या तुलना, जो खुद हिस्ट्री शीटर हैं, खुद अपराधी बैकग्राउंड के हैं। क्या आप जानते हैं उनको? जानता हूँ, शहबाज नाम का आदमी है, CCTV फुटेज आया था, है मेरे पास। 10 लोग आए थे, मुंह पे गमछा बांधे हुए थे 2 आदमी। 18 अप्रैल की घटना है, 9 जून की भी घटना है, जब मैं 4:10 में बाहर निकला और 4:15 में अंदर आया। तो जब मैं निकला तो स्वस्थ था, और जब मैं अंदर आया तो मेरे शरीर पर चोट थे। उनका कहना है कि आप स्कूटी से गिरे, कोई मारपीट नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैमरा झूठ नहीं ना बोलता है। हम निकले हैं बाहर चल के और हम आए हैं अंदर चोटिल होकर के। पहला CCTV फुटेज। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद हम पुलिस थाना को इन्फॉर्म कर दिए। पुलिस थाना वालों ने हमें कहा ये रहा पेपर और जाइए मेडिकल अपना इंजरी का रिपोर्ट करा के लाइए, कराना होता है। तो हम डोरंडा मेडिकल कॉलेज गए। उसी रात को हमने अपना रिपोर्ट आप सरकार से ले लीजिए। अब सब झूठे हैं, CCTV झूठे हैं। और तो आपको 2 दिन समय लग गया FIR करने में? ऑब्वियसली समय लगेगा मैम, बिकॉज आप चोटिल हैं। पहली बात तो आपने इंजरी का अपना मेडिकल कराया। अब ये भी तो कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 दिन क्यों लग गया भाई। चोटिल हो गए आप, 1 दिन रेस्ट भी किए, उसके अगले दिन जाके FIR रजिस्टर्ड किए। FIR इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर मी, बिकॉज आपको ये समझना होगा, उन्हें सजा मिले ना मिले ये प्रशासन का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर है मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको मैं समय से पगार दे सकूं। क्लियर है? मेरे यहाँ लोग काम करते हैं, वो निर्भर है शैलेंद्र जायसवाल पर। अगर शैलेंद्र जायसवाल के वाटर पार्क को आपने डिस्टर्ब किया या उसके रेपुटेशन को हानि पहुंचाई तो जाहिर सी बात है उसके साथ में 150 लोग डिस्टर्ब होंगे। क्लियर है? इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मेरे यहाँ आने से जमीन का रेट बढ़ा है, ये सच है। पहले हजाम एरिया में लोग नहीं आते थे, क्यों आएंगे भैया? खाली था। जब ये पर्यटन की सुविधा खुली, कस्टमर आने लगे तो 20 रुपए का गोलगप्पा वाला भी कमाने लगा, जामुन बेच के भी लोग कमाने लगे, आम बेच के भी लोग कमाने लगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क बढ़ा। कंस्ट्रक्शन का वर्क बढ़ने के बाद लेबर को भी काम मिला, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी सप्लाई हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ? हर तरफ समृद्धि आई। परेशानी किनको हुई? जो आपराधिक गतिविधि के लोग थे।
अब बाकी आप खुद समझदार हैं, हमको कुछ समझाना नहीं हम है। फिर से पानी में आते पानी हैं। में आते हैं। हम ये कह रहे मैंने आपको पानी हाँ दिखा हाँ दिया। नहीं जयसवाल जी, ऐसे- इस पे ही हम एक सवाल है जी। जिस हम सभी अंसारी की बात कर रहे हैं हाँ। ना, उसका कहना है कि 30 से 40 टैंकर यहाँ आता है ना, देखिए, बहुत और अच्छा। वो कहते हैं कि हम हर टैंकर 600 रुपया लेते हैं। तो वो अपनी पेट पे लात मार के ये बयान क्यों देगा, हमें ये बात बताइए, देखिए क्यों मैम, पेट पे लात मैं मारेगा? इंटरव्यू को विवादित नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन एफआईआर में जिन लोगों के नाम नहीं, हैं, हम बात क्लियर करना नहीं चाहते ठीक है, क्लियर करने से देखिए कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे वाटर पार्क की रक्षा करना है। जो एफआईआर में भी जिनके नाम है वो एक अति विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सपोर्ट करने वाले क्रिएटेड रहेंगे। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, आप पहले इस बात को समझिए, आप कोई पोखर दिखा दीजिएगा, वहां पाइप लगा दीजिएगा और कहिएगा कि इसी पानी को सप्लाई करते थे और उससे स्विमिंग पूल में लोग नहाते थे। अगर ये उसका पानी आप इसको कर सकते हैं, ऐसा संभव है? आप यहाँ पर हैं ना, आप बताइए। आपकी ही रिपोर्ट थी ना मैम, आपने ही दिखाया था ना कि इस पानी में मवेशी नहाते हैं, इस पानी में हगल मुतल रहता है, ये आपके ही थे। दिखाना हमारा काम है, बोलना अगले का काम मेरा है। भी काम है, मैं ये भी वही हम मालिक हूँ। आपसे भी कह रहे हैं, मेरा भी दिखा काम हम है। अभी आप कर रहे हैं, अब Yes. पक्ष आपसे ले रहे हैं। तो मैम मैं अपनी बात रखूंगा ना, लोकतंत्र है ना। तो ये मैम उस पानी को आप किसी भी मशीन से इस तरह का पानी नहीं ना कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है ना। और जब मेरे पास ऑलरेडी अपना पानी अवेलेबल है, मेरे बच्चे नहाते हैं। कल हमारे यहाँ भंडारा हुआ था और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से, शारदीय नवरात्रा, फिर उसके बाद गुप्त नवरात्रा, उसके बाद चैत्र नवरात्रा और उसके बाद कल जो नवरात्रा हुआ गुप्त नवरात्रा, सभी नवमी तिथि को रांची के सभी ग्राहकों के लिए ये वाटर पार्क फ्री रहेगा, क्योंकि सब कुछ मेरे को माँ मंगला मुखी ने दिया है। कल फ्री था, सारे ग्रामीण यहाँ पे नहाए। आप तो कहीं 10 किलोमीटर से आई होंगी ना मैम, ये लोग तो यहीं रहते हैं, ये ग्रामीण, ये काहे नहाया हगल मुतल पानी में? इसको नहीं नहवाना चाहिए था, इसको अपने बच्चे को नहीं नहवाना था, ये गलत काम किया है। इन लोग से देखिए, इन लोग का चेहरा दिखाइए, भाई काहे करता है ऐसा गलत काम, पूछवाइए। यहाँ पर कल 4000 लोग आए थे। आप देखिए, आपके पास वीडियो है, हर बात का वीडियो फुटेज है, मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है। तो मैम सत्य सत्य होता है। और सबसे बड़ी बात है, प्लीज इस बात को समझिए, टैंकर से पानी इस प्रकार के एरिया में लिया जाता है व्हेन यू डू सिविल कंस्ट्रक्शन, राइट। हम अपने बोरिंग का पानी क्यों बर्बाद करें, राइट। उसके लिए कभी 2 टैंकर 3 टैंकर थर्ड पार्टी आउटसोर्सर से आता है। वो किस काम में जाता है? मैम ये देखिए, आप वहां पर देख रही होंगी टिकट काउंटर के बाहर सीमेंट का हम लोगों ने ये बनाया है ताकि जनता को आराम रहे, मिट्टी ना लगे। तो भाई उसकी मिक्सिंग के लिए आपको पानी चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आता भी है तो वो कंस्ट्रक्शन में तो जाता उनके है। यहाँ से नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सारा काम थर्ड पार्टी एजेंसी पे है। उन्होंने तो जो बोला वो पूर्णतः झूठ है, राइट। उनके पास कोई रसीद है? वाइल्डवादी के नाम से रसीद है? वाटर पर टैक्स लगता है। टैंकर का काम बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाके उनसे रजिस्ट्रेशन मांगिए। कैसे टैंकर खोला? टैंकर का काम होता है, आपको नगर निगम या जिला परिषद से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं? उनके पास है। ये एक नया सवाल खुल गया, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे पानी सप्लाई किया और क्यों करता है? उसने आपके इंटरव्यू में खुद बोला है कि मैं और भी लोगों को सप्लाई करता हूँ। करता है ना। जब वो पानी खराब है तो क्यों करता है? ये तो क्राइम है। उसके पास रजिस्ट्रेशन है, वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को? नहीं देता है। काहे पानी सप्लाई करता है? सवाल तो है। चलिए आइए, सवाल बहुत होंगे। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पानी का क्या कैसे करते हैं आप, जैसे फिल्टरिंग वगैरह? मैं दिखाऊंगा ना सारा चीज। आइए, ये पानी यहाँ बंद किए मैम, और ये देखिए स्विमिंग पूल का इंटरनल कनेक्शन दिखाऊंगा आपको। पहले तो ये पानी की क्वालिटी देख लिए, आइए स्विमिंग पूल का इंटरनल कनेक्शन, उसको चालू करिए जैसा। ये देखिए मैम, अब हमने उस पानी को बंद किया। देखिए इतनी मोटी धार बह रही है। ये पानी है मेरी, ये पानी मैंने पिया, इस जमीन का पानी है, शुद्ध पानी है। फिर पी के दिखाता हूं आपको। इसको बोलते हैं स्विमिंग पूल का पानी। क्लियर? तो ये बोरिंग का अब सुनिए ना मैम, इसके आगे भी पूरा समझाना पड़ेगा ना। वाटर पार्क बहुत बड़ा बिजनेस होता है। अब ये पानी यहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है। ये दिखाते हैं जल्दी। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, इसमें फिल्टरिंग होता है। यस, वो पानी उसके द्वारा कनेक्ट होके, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें आता है, राइट मैम। ये फर्स्ट टैंकर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इसमें सब अंदर में सारे संयंत्र लगे हुए हैं। और इसी ये वाल्व है, इसके साथ में ये पावर का प्लांट है जो कि एग्जैक्टली पानी को कितना परसेंट, कितना क्लियर करना है। ये जो पानी आप देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देख पा रहे हैं मैम,
ये उस पानी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। इस 1.25 करोड़ से ऊपर का प्लांट है। अच्छा, ये तीनों होके फिर ये पानी रिवर्स करेगा और फिर ये पानी रिवर्स करके यहीं पे देखिए मैम, इतना प्लांट है, आइए देखिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे वाटर पार्क में है, भारत में आप कोई भी वाटर पार्क इन नॉर्म्स के बिना नहीं खोल सकते हैं। प्लीज समझिए, देखिए निकलने के बाद ये पानी और फिर ये पानी उसमें जाएगा इंटरनल कनेक्शन के थ्रू, और ये 24 घंटे होने वाला प्रोसेस है, इसीलिए 200 किलोवाट का डीजी है ना, ताकि अगर कभी बिजली कट भी गई तो आपका ये प्रोसेस ना रुके। ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, देखिए पूरा पानी का प्रोसेस हो रहा है, पानी अपने आप सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है मैम। दिस इज कॉल्ड अ मोस्ट, निकला, ये क्या हुआ? ये ओवरफ्लो, बैकवॉश। जो पानी जरूरत नहीं है उस पानी को इसने फेंक दिया बाहर, सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बाहर निकल जाएगा, वेस्ट है वो, उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं मैम, फूल पौधों में डालने के लिए, घास में डालने के लिए। हम क्यों अपना पानी बर्बाद करेंगे? ये तो ऐसी जमीन में बह गया। जमीन में बह गया, लेकिन वहाँ पे एक टैंकर है ना, आप देखिए, आइए दिखाते हैं। हाँ, और ये पानी, ये मोटर लगा हुआ है, यही पानी हम लोग अपना पौधों की सिंचाई में उपयोग करते हैं। ये देखिए, हमने अभी अमरूद के सारे पेड़ लगाए हुए हैं, है ना, आइए इधर देखिए, ये सारा पानी हम लोग अपने पौधों की सिंचाई में उपयोग करते हैं। हम अपना पानी क्यों बर्बाद करेंगे साहब? ये देखिए, अभी बारिश का सीजन आ गया, ये नए नए पौधे लगाए गए हैं, देखिए आपको दिख रहा है ना मैम, आइए। ये क्या है, इसमें टंकी है? मतलब एक छोटा सा टैंक, ताकि पानी को हम स्टोर कर सके, जो भी बैकवॉश का पानी है बाकी यूज हो जाए। ये देखिए, नए पौधे लगाए गए हैं, ये जो पौधे हमने लगाए हैं, इसकी भी तो सिंचाई करनी है, गर्मी में इनकी भी रक्षा करनी है, तो हम तो पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, हम उन सभी पानियों का अपना इस्तेमाल करते हैं, राइट। और एक और चीज देखिए, हम पानी का कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रही हैं काली वाली पाइप, इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई। बूंद बूंद से हम पौधों की सिंचाई कर लेते हैं। मैं हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ मैम, इधर देखिए, हाँ ये देखिए, ये पौधा लगाया, देखिए सर, ये पौधा लगाया, ये पौधा लगाया, ये पौधा लगाया, ये शरीफा लगाया, अमरूद लगाया, ताकि अगली बार जब लोग सीजन में वाटर पार्क में खूब भीड़ होगी, थोड़ा और ग्रीनिश लगे। नहीं, अमरूद तोड़ के खाएंगे लोग, इन्हीं के लिए लगाया है ना, तोड़ के खाएंगे। हाँ, आइए। तो हम ये दूसरे फिल्टरिंग वाले रूम पे आए हैं, इसमें क्या क्या होता है? वेबपूल का पानी को सेम जैसे मैंने आपको फिल्टर प्लांट दिखाया, ऐसे और एक फिल्टर प्लांट है, जो वेबपूल का पानी है वो इससे फिल्टर होता है, और फिर फिल्ट्रेशन होने के बाद इसमें शाम को TCCA 90 और एलम, जो कि जिसका उपयोग करके पानी के किसी प्रकार के जम्स को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। फिर ये मशीनरी लगी हुई है, ये मशीनरी जो है मैम, ब्लोअर है, जो पानी को धक्का मारता है, जिससे लोगों को तरंग मिलता है, वेव मिलता है, समुद्री लहर मिलता है, उनको आनंद आता है। किस किस रसायन का यूज करते हैं आप? मेनली 2 ही यूज होता है मैम, TCCA 90 और एलम जो होता है किसी भी तरह के जम्स का खात्मा कर देता है और पानी को एकदम स्वच्छ साफ कर देता है, और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप इसमें आप पीएच कैसे नापते हैं? 8 to 7 हमारे पास टेस्टिंग मीटर है मैम, टेस्टिंग मीटर है अपना, वो पानी को कम से कम हम लोग 3 बार चेक करते हैं। 6.8 to 7 दैट इज द मानक। ये देखिए, सामने एक और फिल्टर प्लांट है ना, हाँ सामने देख लीजिए, यही है फिल्टर प्लांट, और यही फिल्टर प्लांट पानी को साफ करके यहाँ मल्टी लेन के स्विमिंग पूल में, मतलब अलग अलग यहाँ कम से कम 3-4 पूल है, और 3-4 पूल के लिए अलग अलग फिल्टरिंग रूम है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि इसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ती है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इसको समझा सकता है और बता सकता है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं हो वो तो कुछ का कुछ बोल देंगे ना मैम, और बोलेंगे ही, इसमें क्या है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा जायसवाल जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि आपके साथ हमने बहुत सारे बाउंसर देखे हैं। जायसवाल जी, आपके साथ हमने बहुत सारे बाउंसर देखे हैं, अभी भी लगभग आपके साथ चल रहे हैं, तो इतने बाउंसर के साथ रहते ये घटना हो गई? नहीं मैम, उसमें घटना हमारी गलती है। हमें कहा गया कि मस्जिद के लिए डोनेशन चाहिए, सदर सेक्रेटरी, हाँ सदर सेक्रेटरी आए हुए हैं, CCTV फुटेज है मैम, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। देखिए, एक अच्छे मालिक होने का फर्ज हम हमेशा अदा करते हैं, जिनकी गलती नहीं है उनके ऊपर मैं क्यों बोलूं, हमारी इनकी कोई गलती नहीं है, हम ही चले गए, हमारे दिमाग में ही नहीं था इस तरह का कि ऐसी, क्योंकि देखिए मैम, हम लोग दिल्ली में या इंग्लैंड में, यूरोप में रहे हैं, तो मैम वायलेंस कहीं नहीं होता है, बात होनी चाहिए ना। अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, अभी आप मुझसे कुछ तीखे सवाल पूछ रही हैं, मैं उसके शांति से जवाब दे रहा हूँ ना, जनता डिसाइड करेगी कि मेरे जवाब में दम है कि नहीं, ये अलग मुद्दा है। आप तो सिर्फ एक एंकर हैं, मेरा काम है जवाब देना, मैं वाइल्डवादी वाटर पार्क का मालिक हूँ, मैं जिम्मेदारी से जवाब दूंगा। तो कहने का मतलब ये है मैम, वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं, बात करिए,
तो आप बात ही करने गए थे। वो तो उन लोग का देखिए, हमने आपको बता दिया कि सारे मैटर का खेल रेवेन्यू है। एक मजबूत व्यक्ति यहाँ आया है, मंदिर खोला है, माता रानी का भोग लग रहा है, बाकी आप खुद समझदार हैं। एक सवाल हम आइए, करना आइए, चाहेंगे, इधर आइए। करेंगे आप लोगों से नहीं, बात। नहीं, 1 मिनट जयसवाल यहाँ खड़े हो जी, जाइए। जयसवाल जी, हम्म, लोग ये कह रहे हैं कि जब से वो पानी वाली खबर चली है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट बढ़ गया है, हाँ। आपके इस वाटर पार्क में पत्रकारों का आना जाना बढ़ गया है, बिल्कुल। तो लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के ऑनर है यानी आप सफाई दे रहे हैं, इसलिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बार 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 कर मैं रहे इसका हैं। जवाब दे देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि जब हमने वाइल्ड वादी वाटर पार्क का इनॉग्रेशन किया था, तभी भी हमने फ्रंट पेज पे ऐड दिया था। क्या ये पहली बार दिया है? प्रभात खबर में दिया था, हिंदुस्तान में दिया था, दैनिक भास्कर में दिया था। मैं टॉप के मीडिया हाउसेस को ही संपर्क करूंगा ना, ये किसी को भी संपर्क कर लूं। रेडियो सिटी में मेरा ऐड पिछले 2 महीने से चल रहा था, रेडियो ऑरेंज में मेरा ऐड चल रहा था, और बिग एफएम पे चल रहा था, इसके अलावा नाना प्रकार के अच्छे ऑडियो विजुअल मीडियम पे चल रहा था। मैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करूंगा तो आप करिएगा। आप काहे करिएगा मेरा प्रोडक्ट का प्रचार? हम ही ना करेंगे मैम, तो हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे थे। रही बात सफाई देने सवाल जी, जो सवाल है वो हमने पूछा है कि लोगों के मन में ये लग रहा है कि मालिक शायद सफाई दे रहा है क्या, क्योंकि लोगों को फ्री में एंट्री दे रहा है, कह रहे हैं कि हम बिजनेस करने आए हैं। पहली बात सुन लीजिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। नौवीं तिथि को आगे भी जो शारदीय नवरात्र आएगी, मतलब ठंड वाला जो दुर्गा पूजा आएगा, उसमें भी नौवीं को ये फ्री रहेगा। और ये मेरे स्टाफ हैं, अच्छे से पूछ लीजिए, सब हजाम के हैं, और इन्होंने पहले हमारे यहाँ पर माता रानी का भोग खाया है कि नहीं? ये भी एक आरोप है कि मैंने पहली बार भोग खिलाया है। क्या है, जानकारी के अभाव में लोग इस तरह के सवाल करते हैं। ये मेरे सामने खड़े हैं, इनसे पूछिए ये हजाम के हैं कि नहीं, ये इसी गांव के हैं कि नहीं, स्थानीय हैं कि नहीं, और इन्होंने पहले माता रानी का भोग खाया है कि नहीं? नहीं खाए होते बोलते हैं। यही लोग पत्तल उठाता है, यही लोग लोगों की सेवा करता है, यही लोग खिचड़ी सब्जी खाता है। अब खिचड़ी का भोग खिलाने के लिए भी आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो बोल दीजिए, लोगों के सवाल है सर, आप हमें मत बोलिए। नहीं, अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि लोगों को फ्री एंट्री दी गई। ये कस्टमर है, ये आज पैसा दे के आए हैं, एक दिन के लिए फ्री किए, हमारा मालिक है, हमारा मर्जी, हम फ्री सफाई पे कह रही हूँ। हमारा मन करेगा हम 1 महीना फ्री कर देंगे, कोई रोक लेगा? हम मालिक है ना, तो आप काहे डिसाइड करते हैं? हम मालिक हैं, हम डिसाइड करेंगे। अगर हमको लगेगा कि मेरी रांची की जनता को फुल क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उन्हें जवाब नहीं दूंगा, मैं मीडिया के थ्रू लोगों को हर चीज क्लियर कट ओपन किताब की तरह दिखा दूंगा। इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन मुझे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि लो लेवल का काम हुआ, इस गंदगी तक लोग चले गए। अब कल को ये कह देंगे हम 5 शादी किए हैं, इनका काम में घुस गया है, किसी तरह से शैलेंद्र जायसवाल को तंग करो, परेशान हो जाए। हम बहुत मजबूत आदमी हैं, हम अच्छा काम किए हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं। जिनको ये सारे सवाल लग रहे थे, हमने जवाब पूरी तरह से दे दिया है। जायसवाल जी ने भी बहुत खुल के जवाब दिया है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके जवाबों को कैसे लेते हैं। फिलहाल आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे जायसवाल जी इस पार्क के बारे में? नहीं, आप क्या कहिएगा? पानी बोरिंग का देख के, फिल्टर प्लांट देख के, पानी का क्वालिटी देख के आप क्या कहिएगा? पानी साफ है या नहीं? बिल्कुल साफ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ताली बजाओ भाई, ताली मत बजाइए। जायसवाल जी हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे जो अभी तक पिछले बार का? एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, बाकी सब आप खुद समझदार हैं। मुझे काम करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार से मेरी गुहार है, राजा से मेरी गुहार है, इस मैटर को पूरी तरह से समझा जाए। मैंने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे 3-4 हजार लोग आते थे डेली, 2000 से कम कभी नहीं आए इस गांव में लोग पर्यटन खुलने के बाद। उसके बाद इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। मैं पूर्ण रूप से जेन्युइन हूँ सर। सो एक वीडियो हमने दिखाया पानी को लेके, जो अलीपुर गांव के जो उस तालाब के मालिक है सभी अंसारी का कहना था कि इस तरह की बात है। आज हमने इस वाटर पार्क के संचालक से बात की है, उन्होंने पूरी सफाई के साथ ये बताया कि कैसे पानी साफ होता है, कहाँ का पानी कहाँ जाता है, कितने यहाँ पे बोरिंग लगे हैं। फिलहाल ये आपको निर्धारित करना है कि क्या सच है क्या झूठ है। हम वो मीडिया नहीं है भैया कि हम एक तरफा खबर दिखाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगला पक्ष है क्या। हमने समय लिया, पूरी जानकारी ली और आज यहाँ पर आके बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आप पे हम सब कुछ छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं दोनों वीडियो को देख के। लेकिन इस वाटर पार्क से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब भी बाकी हैं। नजर बनाए रखिएगा, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।